Hello guys, welcome to iExamB. We are 50% faster. So guys, आज हम बात करेंगे EMRS की जो रिक्रूटमेंट है अभी ऑन गोइंग, उसमें जो रीजनिंग सेक्शन है हमारा, उसके अंदर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ हमारे लिए, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं ऐसा है जिसमें कि हम पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं और हमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे। इजी नहीं, डुएबल, बल्कि इजी नहीं बोलेंगे, डुएबल बोलेंगे। मतलब हम अपनी जो करने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें इसको रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे इनइक्वालिटी से, और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बेसिक्स से आपको बताऊंगा, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले टाइम पर भी मिलती रहे। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इनइक्वालिटी से एग्जाम में हमारे पूछे जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बनते कितने टाइप के हैं। तो पहला टाइप क्या बनता है, मिसिंग साइन बेस्ड। क्या होता है, एक थ्योरी दी होता है, पूरा मतलब स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट में एक पूरा एक्सप्रेशन दिया होता है, एक्सप्रेशन में कुछ साइन मिसिंग रहते हैं और पूछते हैं कि किन साइन मिसिंग साइन को, मतलब जो क्वेश्चन मार्क रहता है उनको किस साइन से रिप्लेस करें ताकि एक डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए। डिजायर्ड रिजल्ट भी वहां पर गिवन होता है, मानो ए ग्रेटर देन बी लाना है उनको, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ऐसा लगाएं, कौन से साइन लगाएं कि ए ग्रेटर देन बी हमारा सही हो जाए। एक तो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% मिलेंगे हमें। ठीक है। सेकंड जो उम्मीद बनती है नॉर्मल इनइक्वालिटी की, जिसमें कंपैरिजन करते हैं, ऐसे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इस तरीके से दिया होता है और ए और सी के बीच का पूछा है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो हमें करने होते हैं। तो ये दोनों हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। एक टाइप और होता है इनइक्वालिटी का, जो कि हमारा क्या होता है, कोडेड इनइक्वालिटी। बट ये हमारे एग्जाम में इसे इसके क्वेश्चंस आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो हम फोकस जो करेंगे वो इन दोनों पे करेंगे, मिसिंग साइन बेस्ड, और और हम क्या करेंगे, नॉर्मल इनइक्वालिटी जिसमें कि कंपैरिजन ऑफ साइंस हम करते हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ बेसिक्स की तरफ। पहले हम कुछ इनइक्वालिटी के बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो देखो, इनइक्वालिटी में साइन ऑफ कंपैरिजन का यूज होता है। किसका? साइन ऑफ कंपैरिजन। अब साइन ऑफ कंपैरिजन आपने स्टार्टिंग में बचपन में पढ़े होंगे मैथ्स में। तीन साइन ऑफ कंपैरिजन हमारे होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये जिसकी तरफ इसका फेस खुला रहता है वो बड़ा होता है, और ये जिसकी तरफ इसकी टेल होती है ये छोटा होता है ना। ये हम सब ने बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो ये तीन साइन हमारे जनरल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ये तो इन्हें हम यहाँ क्या कहते हैं, क्या, डेफिनेट साइंस। डेफिनेट साइंस क्यों? क्योंकि एक डेफिनेट रिजल्ट दे रहे हैं। भाई कहीं पर लिखा है ए ग्रेटर देन बी, मतलब क्या है कि ए बड़ा है बी से, बस। ना वो छोटा होगा, ना वो बराबर होगा, ना वो बराबर छोटा होने की पॉसिबिलिटी होगी, ना बराबर होने की पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये तीनों साइन क्या है, डेफिनेट साइंस है। इसके अलावा दो हमारे क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी साइन कह दो, कुछ भी आप कह सकते हो, पॉसिबिलिटी साइन या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसमें क्या होता है, दो दो रिजल्ट गिवन है। जैसे मानो कहीं पर लिखा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए या तो बड़ा है बी से या फिर बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट में लिखा है, मान लो कंक्लूजन में लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो हम इसे देख के इसको सही कर देंगे, नहीं, ये गलत होगा। समझना इस बात को। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी का मतलब, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब ये नहीं है कि ए बड़ा भी है और बराबर भी है, नहीं। ए या तो बड़ा है या बराबर है, ये इसका मतलब। ठीक है, कई लोग कैसे पढ़ते हैं, ए बड़ा भी है बराबर भी है बी के, नहीं नहीं, ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ए या तो बड़ा है बी से, या तो बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन वहां पर आनी चाहिए। ना तो हम उसे पक्का ये कह सकते हैं कि बड़ा है, ना हम पक्का ये कह सकते हैं कि बराबर है। तो कहीं पर लिखा है ए ग्रेटर देन बी तो वो भी गलत, कहीं पर लिखा है ए इक्वल टू बी तो वो भी गलत। दोनों अलग अलग लिखे हुए गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है। यहाँ पर आइदर और बनेगा, या तो ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब इसमें हम एक मेथड समझेंगे, बहुत ही बेसिक बॉक्स मेथड करके हम इसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है। इस मेथड से अगर आप करेंगे इस क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और हमारी अप्रोच भी अच्छी बन जाएगी इसमें। तो बॉक्स मेथड है, क्या है बॉक्स मेथड, देखो। इसमें हम इक्वल टू को इधर रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर, ग्रेटर देन इधर, लेस देन इक्वल टू इधर और लेस देन इधर। ये हमारा एक बॉक्स बन गया।
ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स बन जाता है। तो इसमें देखो इक्वल टू बीच में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इक्वल टू इधर की साइड भी है और इक्वल टू इधर की साइड भी है। ठीक है, इक्वल टू दोनों साइड अपना परफॉर्म करेगा, इधर भी और उधर, इसलिए मैंने उसको बीच में लिखा। तो ये तो एक फैमिली हो गई, देखो ये वाली, ये पूरी एक फैमिली हो गई, ऐसे ये पूरी एक फैमिली हो। तो अगर अगर दो एलिमेंट्स के बीच में एक ही फैमिली के साइन है, ओनली वन फैमिली है, तभी उसके बीच में हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, तभी उसके बीच में हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई भी एक फैमिली, या तो ये वाली फैमिली हो पहली वाली, या फिर दूसरी वाली फैमिली हो, कोई भी हो, पर होनी एक ही चाहिए। अगर ए और बी के बीच में एक ही फैमिली के साइन हैं, तब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट अगर ए और बी के बीच में दोनों बोथ फैमिलीज के रिजल्ट हैं, बोथ फैमिली के साइन हैं, बोथ फैमिली हैं, तब उस केस में हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए। दोबारा इस चीज को सुनेंगे, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में, ए और बी है मानो दो एलिमेंट्स, उनके बीच में अगर एक ही फैमिली के साइन है, या तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या इक्वल टू है ना, इन तीनों में से ही साइन है, इसके अलावा कोई और साइन नहीं है, या फिर लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू, इन तीनों में से कोई साइन है, मतलब यही तीनों साइन है, ऐसा ना मिक्स हो जाए कि एक बार ग्रेटर देन हो गया, एक बार इधर कम हो गया, उस केस में हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एक ही फैमिली के साइन है दो एलिमेंट्स के बीच में, तब हम रिजल्ट निकाल दें। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मानो ए से हमें बी जाना था, इसमें बेसिकली पहले क्वेश्चन आप समझते हैं किस तरह के आते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इसमें हमें क्या होता है, स्टेटमेंट मिलेंगी, और स्टेटमेंट के बाद हमें क्या मिलेंगे, कंक्लूजन मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, ट्रू मानना है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो होती हैं वो 100% ट्रू होंगी, और बेस्ड ऑन दो स्टेटमेंट्स हमें उन कंक्लूजन को फॉलो या अनफॉलो कराना है, सही या गलत कराना है, बस इतना काम। जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में मानो उन्होंने दिया, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो तीन नंबर बिल्कुल पक्के करके चलो, है ना। जैसे कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, फिर लेस देन डी इक्वल टू ई, मानो इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो कंक्लूजन में रिजल्ट दे पूछ रहे हैं हमसे कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में उन्होंने रिजल्ट पूछा हमसे। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, देखो ए और सी के बीच में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है ग्रेटर देन, एक मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, हालांकि वो साइन लगा के देंगे, आपको बताना है कि वो साइन सही है या नहीं जो उन्होंने लगाया है, पर हम फाइंड करने के लिए सोचते हैं ना। तो ए और सी के बीच में हमें कौन कौन से साइन मिले, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। क्या ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई सी भी फैमिली से, फर्स्ट फैमिली से, सेकंड फैमिली से, बट एक ही फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। क्या ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वाली फैमिली से, तो इनके बीच में हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। पर रिजल्ट होगा क्या, रिजल्ट होगा क्या, जो कि इस वाले बॉक्स में ज्यादा नीचे की तरफ होगा, वो हमारा रिजल्ट होगा। मतलब जैसे यहाँ पर है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इन दोनों में से, ऐसा नहीं है कि हर बार ग्रेटर रख दोगे, जो भी वहां पे साइन आ रहे होंगे उन दोनों में से नीचे की तरफ देखेंगे कौन है बॉक्स में हमारे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों में से हमारे बॉक्स में नीचे की तरफ कौन है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे करना, ऐसे करना है, सिंपल है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा इसको देखो, रिपीट करो। मानो अगर ऐसे ही ए और डी के बीच में रिलेशन उन्होंने पूछा, तो ए और डी से, ए से डी जाने में हमें कौन कौन से साइन मिले, ग्रेटर देन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, और ये लेस देन मिला। तो क्या ये तीनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं सर। ये इधर तो इधर की तरफ आ रहे हैं, एक ये हमें लेस देन सेकंड फैमिली का मिल गया, ये वाला, ये इधर की तरफ है, तो ये सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पर इनके बीच में कोई भी रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मानो दिया होता ए ग्रेटर देन बी डी, गलत कर देते, ए लेस देन डी तो गलत कर देते, ए इक्वल टू डी तो गलत कर देते, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात। अब अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, आइदर और वाला एक केस बनता है, इसमें ना स्टेटमेंट्स के साथ अलग तरीके के वो होते हैं हमारे ऑप्शंस। तो मानो अगर ए और बी के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पा रहे, और एक कंक्लूजन में लिखा है ए ग्रेटर देन बी,
दूसरे कंक्लूजन में लिखा है ए लेस देन इक्वल टू बी। तो जब हम नहीं निकल पा रहे हैं तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बट एक हमारा केस बनता आइदर और, मतलब या तो वाला केस। या तो मतलब या तो ये या फिर ये हो गए, इन दोनों में से एक। तो ऐसा कब पता लगा है हम? पहली बात तो ये जो एलिमेंट्स हैं सेम होने चाहिए, ए बी और बी। और जो हमारे तीनों बेसिक साइन होते हैं कंपैरिजन के, वो एक एक बार सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। कैसे? जैसे कि फर्स्ट वाले में हम देखें ए ग्रेटर देन बी, तो हमें ग्रेटर देन मिल गया। दूसरे वाले में हम देखें ए लेस देन और इक्वल टू, लेस देन भी मिल गया और इक्वल टू भी मिल गया। तीनों साइन हमारे सेटिस्फाई हो गए। हमें कोई साइन रिपीटेड तो नहीं मिला कि दो बार इक्वल टू या दो बार ग्रेटर देन, नहीं मिला। इस कंडीशन में ये दोनों मिलके आइदर और वाला पेयर बना देंगे। तो यहाँ पर हम मार्क नन नहीं करेंगे, यहाँ पर आइदर और मार्क। ठीक है गाइस, तो ये था इसका कुछ बेसिक्स जो मैंने आपको बताया। एक बार दोबारा देखो इसको रिपीट करके, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला है। ये हमारा क्या है, मिसिंग वाला है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो दो क्वेश्चन मार्क हमारे लगे हुए हैं। तो हमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन से सिंबल हैं जो इन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगे रेस्पेक्टिवली इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें, टू मेक द एक्सप्रेशन आर लेस देन यू डेफिनेटली ट्रू। आर लेस देन यू क्या हो जाए, 100% ट्रू हो जाए। और टी ग्रेटर देन पी हमारा क्या हो जाए, डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। डेफिनेटली फॉल्स मतलब इसके अलावा कोई और रिजल्ट आ जाए, इसके अलावा कोई और रिजल्ट आ जाए। तो पहले हम आर से यू में देखते हैं। तो आर से यू में अभी क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, आर से यू जाने में हमें क्या मिल रहा है कि लेस देन इक्वल टू और लेस देन, दोनों एक ही फैमिली के हैं। बॉक्स के अकॉर्डिंग याद करो, बॉक्स क्या था हमारा, बॉक्स के अकॉर्डिंग याद करो, क्या दोनों एक ही फैमिली के हैं, बिल्कुल। और नीचे कौन है, ग्रेटर लेस देन, तो लेस देन हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें चाहिए। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क में हम क्या रखें, तो क्वेश्चन मार्क में हम ऐसी चीज रखेंगे जिससे कि ये रिजल्ट इफेक्ट ना हो पाए। भाई ऑलरेडी अगर हम क्वेश्चन मार्क को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है ना। तो यही रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हम ऐसा क्या रखें कि हमारा ये रिजल्ट हमारा इफेक्ट ना हो। तो या तो हम रख लें इक्वल टू, या फिर जो रिजल्ट आया वही रख लें, या फिर अगर हम लेस देन इक्वल टू रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन तीनों में से कोई भी साइन हम रख सकते हैं पहले वाले की जगह। तो जिनमें भी ये नहीं है वो ऑप्शन काट देंगे हम, सेकेंड ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो टी ग्रेटर देन पी हमारा क्या हो जाना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब इसके अलावा कोई और रिजल्ट निकाल दो, या तो टी इक्वल टू पी निकाल दो, या फिर टी लेस देन पी निकाल दो। तब ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। डेफिनेटली फॉल्स तभी होगा जब उसके अलावा कोई और रिजल्ट हमें पक्का पता हो। ठीक है, तो टी ग्रेटर देन पी डेफिनेटली फॉल्स करने के लिए या तो आप टी इक्वल टू पी कर दो, या फिर टी को क्या कर दो, लेस देन पी कर दो, तभी ये जाके हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी टी से पी में हमें क्या मिल रहा है, तो लेस देन है और इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, लेस देन। टी लेस देन पी मिल रहा है, मतलब ऑलरेडी ये डेफिनेटली फॉल्स है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह या तो आप इक्वल टू रख दो, या फिर आप लेस देन रख दो, या फिर आप लेस देन इक्वल टू रख दो। तो आप कॉम्बिनेशन देख लो। पहले वाले में तो नहीं है ऐसा, है ना, दूसरा वाला नहीं मिल रहा है, सेकेंड वाला ऑलरेडी कट हो गया। थर्ड वाले में देखो ठीक है, इक्वल टू यहाँ से ले लिया और लेस देन इक्वल टू हमने यहाँ से ले लिया। तो ये थर्ड वाला जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, ये देखो, इसमें भी वही क्वेश्चन मार्क है। एस ग्रेटर देन इक्वल टू वी क्या करना है, ट्रू। और एम ग्रेटर देन वी हमें क्या करना है, फॉल्स। तो एस ग्रेटर देन वी इक्वल टू वी। अभी देखें एस और वी में क्या रिजल्ट बन रहा है, तो वही रिजल्ट बन रहा है जो हमें चाहिए, है ना। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, तो वही रिजल्ट बन रहा है। तो यही रिजल्ट रहे तो इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रख देंगे, या तो इक्वल टू ही रख देंगे, या फिर जो हमारा रिजल्ट आया वो रख देंगे। तो जो दूसरा वाला साइन है, पहला वाला नहीं है, पहला वाला ये है। दूसरा वाला जो साइन है उसमें इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा बचा और पांचवा भी गया। लो, इसमें तो हमें एक ही से आंसर मिल गया, हमारा क्या हो गया, लेस देन हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हमारे आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इन पे देखते हैं अब हम क्या करो। इसके देखो दो तरीके हैं, या तो आप इनको पूरे को देखो, ये मल्टीपल है ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है। या तो आप इनको एक ही बना लो। एक कब बनाना, जब इनमें क्या हो, बहुत सारे कंक्लूजन गिवन हो यहाँ पर।
जैसे दो कंक्लूजन गिवन है ना, तो एक बनाने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा स्मार्ट से देख लेंगे। देखो जैसे कैसे, हमें ए से एफ जाना है, तो ए से एफ हम यहाँ पहुंच सकते हैं सीधा सीधा। तो क्या आ रहा है, लेस देन और लेस देन, तो आंसर क्या होगा, लेस देन। तो ए लेस देन एफ, बट वहां पे क्या लिखा, ए ग्रेटर देन एफ, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे जे से हमें बी जाना है, जे से बी जाने के लिए क्या करें, जे से एफ जाए, एफ से ए और ए से बी, तो क्या बनेगा, ए, ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर ए इज लेस देन ई, ई इज लेस देन एफ, एफ इज इक्वल टू जे, ये बन रहा है, ठीक है। तो जे से बी क्या बना, जे से बी हमें क्या मिला, इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन। जे ग्रेटर देन बी, ये हमारा 100% सही हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें चार चार कंक्लूजन है, तो इनको पूरे को आप एक बना लो। कैसे एक बनाए, ए इक्वल टू बी, अब बी से करेक्ट कर रहे हैं किसको, एफ को, तो बी लेस देन एफ, साइन आराम से लगाना कि गलती जाती है। एफ ग्रेटर देन, एफ है ग्रेटर, ठीक है, तो एफ को ही ग्रेटर रखना, ऐसे नहीं साइन को उल्टा लगा दोगे। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, एफ बड़ा है ना भाई, ये जो इसका फेस खुला हुआ है, एफ की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी एफ की तरफ को खोलेंगे, गलती मत कर देना। और फिर जी से सी क्या है, जी लेस देन सी है, जी लेस देन, सॉरी सी लेस देन जी है, यानी कि जी बड़ा है, तो वहां पर भी जी को बढ़ा रखा। ये हमारा कंबाइंड स्टेटमेंट बन गया, कंबाइंड एक्सप्रेशन बन गया, है ना। चलते हैं कंक्लूजन पे, पहला कंक्लूजन है हमारा एफ लेस देन बी। एफ से बी में देखो क्या आ रहा है, एफ ग्रेटर देन बी आ रहा है, लेस देन बी नहीं आ रहा, एफ क्या आ रहा है, ग्रेटर देन बी आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरे को देखें, एफ से जी, एफ से जी जाते हुए हमें क्या मिले, ऑपोजिट साइन मिले, देखो अलग अलग फैमिली के, तो कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ए से जी में भी हमें क्या मिलेंगे, ऑपोजिट मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ए से सी में देख लो, ए से जब सी जाएंगे तब भी हमें ऑपोजिट मिल जाएंगे, ये और ये भी नहीं निकाल पाएंगे। तो नन इज ट्रू, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी है, इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, इसको आप करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि ए बी सी डी या ई, इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया। इस वीडियो को आप एक दो बार देख लो, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ताकि इस तरह के आपको वीडियोस लेकर मैं आता रहूँ और आपको रीजनिंग सेक्शन में पूरे मार्क्स दिलाने की जो मेरी मुहिम है उसको मैं पूरा कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ वेरी गुड डे।